काफ़ी हाइट पर बना हुआ है ब्रिज। हमारी ट्रेन अब पहाड़ों की तरफ बढ़ रही है और सेवन सिस्टर टनल जो है वो बहुत करीब है। ये दरियाए सिंध। तो ये ट्रेन हमारी निकल रही है सुलेमानाबाद रेलवे स्टेशन से सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद। बसाल जंक्शन तक इस ब्रांच लाइन पर आती है और फिर मेन लाइन 2 पर चढ़ जाती है। और तो ये वो नज़ारा है जो मैं स्पेशली कराची से एंजॉय करने आया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और यही वो रेलवे स्टेशन है जहाँ से मेन लाइन 2 का आगाज़ होता है। तो मेन लाइन 2 का एक एंड जो है वो अटक सिटी रेलवे स्टेशन पर है और दूसरा एंड जो है वो कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर है। तो कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन से तो हमने आप जानते हैं कि काफ़ी सफ़र कर चुके हैं, लेकिन आज इस अटक सिटी रेलवे स्टेशन से आज हम अपना पहला सफ़र करने जा रहे हैं जो कि होगा जंड पैसेंजर ट्रेन में, जो कि अटक सिटी से लेकर जंड रेलवे स्टेशन तक रोजाना सुबह 11 बजे चलती है। तो बेसिकली ये एक पैसेंजर ट्रेन है और टोटली इकोनॉमिक क्लास ट्रेन है। तो चलें आज हम इसमें एक सफ़र करते हैं, थोड़ा सा अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन का भी जायज़ा लेते हैं। तो दोस्तों ये है अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन का मेन प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 2, जहाँ से जितनी भी रावलपिंडी या कराची से ट्रेन आती हैं पेशावर के लिए वो सारी यहीं से गुजरती हैं। जैसे कि रहमान बाबा हो गई, अवाम एक्सप्रेस हो गई, खैबर मेल हो गई, ये तमाम ट्रेन्स यहाँ से गुजरती हैं इस वाले प्लेटफॉर्म से, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। जबकि जिन ट्रेन्स को ML2 पर जाना होता है यानी कि मेन लाइन 2 पर, वो सारी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगती हैं। तो दोस्तों अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन से आप दाऊद खेल, माड़ी इंडस, जंड के अलावा पेशावर के लिए और कराची के लिए भी जा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ML1 भी यहाँ से कनेक्ट है और ML2 के भी यहाँ से काफ़ी लिंक निकलते हैं। आखिरकार मोहसिन भाई कामयाब हो गए हैं टिकट लेने। आज हमारी ट्रेन है एक पैसेंजर ट्रेन जो कि लोकल ट्रेन, और ये खड़ी हुई है जो कि ML2 से होते हुए जंड तक जाएगी और अपना सफ़र जंड पर ख़त्म करेगी और फिर वहीं से इसकी शंटिंग वगैरह होगी इस ट्रेन की, और फिर ये ट्रेन अपना वापसी का सफ़र दोबारा शुरू कर देगी जंड से लेकर अटक सिटी रेलवे स्टेशन तक S203 अप। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाला है ये हमारा आज इस ट्रेन में। तो चलें अब देखते हैं कि इस ट्रेन के लीड पर कौन सा लोकोमोटिव लगा हुआ है आज। तो दोस्तों ये हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है डाउन और अब ट्रेन कुछ ही देर में निकलने वाली है। साथ ही आज मेरा सफ़र करेंगे मेरे साथ बिलाल भाई, हमेशा की तरह ज़्यादातर जर्नीज़ मेरे साथ होते हैं। ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है GMCU 15 जिसका नंबर है 4903। तो ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग विजिल ले लिया है। तो चलें हम भागकर अपने कोच में चलते हैं, क्योंकि आज जो हमने इसमें सफ़र करना है वो करना है बिल्कुल लास्ट कोच में, ताकि सेवन सिस्टर टनल जो है उनका एक हसीन नज़ारा हम लोग आखिरी डब्बे से कैप्चर। ये है अटक सिटी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 जहाँ पर हमारी जंड पैसेंजर खड़ी हुई है हमें सेवन सिस्टर टनल्स का एक हसीन नज़ारा दिखाने के लिए। तो स्टेशन को मैं सही से एक्सप्लोर नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग जस्ट अभी पहुँचे हैं इस्लामाबाद से अटक, और अब पहुँचे जब हम, तो जैसे ही हम पहुँचे तो काफ़ी लंबी लाइन थी टिकट्स की। जैसा कि आपने देखा हमने पहले टिकट लिया और फिर टिकट लेकर जब हम दोबारा प्लेटफॉर्म पर आए तो उस वक्त तक ट्रेन ने अपना डिपार्चरिंग विसल दे दिया आपके सामने। तो स्टेशन को हम सही से एक्सप्लोर नहीं कर पाए, इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे। चलें आज अपना सफ़र शुरू करते हैं इस ट्रेन में। सफारी ट्रेन का एक कोच लगा हुआ है, कलर थीम
थोड़ी मुख्तलिफ है। चलें बिलाल भाई। तो दोस्तों पूरे 11 बजे ट्रेन मूव होना शुरू हो गई है अटक सिटी रेलवे स्टेशन से, और कुछ मुसाफिर हजरात रह गए हैं। जो कि रह ही गए हैं, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हमारी ट्रेन इस वक्त डिपार्ट कर रही है। ये रहा डिस्ट्रिक्ट मेल ऑफिस अटक। जी काफी शार्प कर रही है। तो अटक रेलवे स्टेशन को हमने पीछे छोड़ दिया है, और अब हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है GMCU 154903 के साथ जंड रेलवे स्टेशन की तरफ। ये साथ साथ हमारे मेन लाइन बंद चल रही है, जो कि आगे पेशावर जा रही है, जबकि हमारी ट्रेन इस वक्त मेन लाइन 2 पर चल चुकी है। अब ये आगे शार्प लेफ्ट टर्न लेते हुए हमारे रास्ते अलग और मेन लाइन 1 के रास्ते अलग। तो ये जो है ये है अटक सिटी बाईपास रेलवे ट्रैक, जो कि आगे जाकर मेन लाइन 1 से मिल रहा है। तो ये खूबसूरत अटक शहर हारू ब्रिज को इस वक्त क्रॉस कर रही है हमारी ट्रेन। काफी हाइट पर बना हुआ है ब्रिज भी। यहाँ पे शायद लाइन वगैरह चेंज हुई है, उसका काम चल रहा है, तभी ट्रेन यहाँ पे पहले भी रुकी और अब भी स्लो क्रॉस कर रही है इस जगह को।
ये साइड में लाइन्स देख सकते हैं आप, ये रखी हुई हैं, तो ट्रैक स्ट्रॉन्ग दिया जा रहा है यहाँ का, ताकि ट्रेन अच्छी स्पीड में यहाँ से गुजर सके। पुरानी लाइनें ख़त्म की जा रही हैं। तो देख सकते हैं आप, ट्रेन इस तरह अब ग्रेडियंट पर चढ़ रही है। पीछे आप देखें, काफ़ी नीचे से ऊपर आई है ट्रेन। अटक से चलने के बाद पहले स्टेशन को स्किप कर रही है ट्रेन हमारी, और ये है कंजूर रेलवे स्टेशन। ट्रेन की सफर कंजूर रेलवे स्टेशन से पास हो रही है, और ये कंजूर रेलवे स्टेशन की स्टेशन बिल्डिंग है। ML2 को पहला अटक से चलने के बाद मेन लाइन 2 पर पहला स्टेशन। GMCU ने एक्सलेट करना शुरू कर दिया है। रेल ब्रिज जो कि कंजूर रेलवे स्टेशन के बाहर आया है। हमारी ट्रेन अब पहाड़ों की तरफ बढ़ रही है और 7 सिस्टर टनल जो है वो बहुत करीब है। नाइनटीन 96 की टनल है ये, और ये पहली टनल थी ML2 की अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद, और ये 7 सिस्टर टनल्स की पहली टनल हमें क्रॉस कर चुकी है। ये दरियाए सिंध, अब से कुछ देर में हमारी ट्रेन सेकंड टनल में एंटर होने जा रही है। एटीन 97 यानी कि पहली टनल से 1 साल बाद ये टनल बनाई गई।
ये भी 1896। बीच वाली टनल जो सेकंड टनल है वो बाद में बनाई गई। एटीन 97 ये टनल पूरी गुलाई में थी, जिस तरह से आप इसका एंड पॉइंट नहीं देख पाए। जितनी भी टनल जा चुकी हैं वो सारी 1896 और 1897 के दौरान बनाई गई हैं। अब आने वाली टनल का देखते हैं। तो ये भी है 1897 की। तो ये थी 7 सिस्टर टनल्स की आखिरी टनल। तो ये वो नज़ारा है जो मैं स्पेशली कराची से एंजॉय करने आया था। तो 11 बजे हमारी ट्रेन निकली थी अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और 11:24 पर ये टनल का सिस्टम जो है ये ख़त्म हो चुका है। ये एक रेल ब्रिज आया है। झलार रेल ब्रिज। हमारी ट्रेन लूप लाइन पर लग रही है, तो ज़रूर यहाँ पर ट्रेन स्टॉप करेगी झलार रेलवे स्टेशन पर, जो कि बिल्कुल 7 सिस्टर टनल्स के आखिरी टनल के बराबर में ही मौजूद है स्टेशन। और झलार रेलवे स्टेशन की जो बिल्डिंग है वो भी हम लोग डिपार्चर के वक्त देखते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल आखिरी कोच में हूँ। 11:29 पर ट्रेन डिपार्ट कर रही है। ये रहा झलार रेलवे स्टेशन का। निकलते ही यहाँ पर एक और ब्रिज है। छोटा सा रेल ब्रिज है ये, नाले के ऊपर बना हुआ है। और ये रहा झलार रेलवे स्टेशन, जिसको हमने पीछे छोड़ दिया है। मटियोट रेल ब्रिज इसका नाम है। यहाँ से एक ट्रैक अलग हुआ हुआ है, ये पता नहीं कहाँ जाता होगा।
ट्रेन इस वक्त अप्रोच कर रही है सलमानाबाद रेलवे स्टेशन पर और इस वक्त टाइम हुआ है 11:35। तो ये ट्रेन हमारी निकल रही है सलेमानाबाद रेलवे स्टेशन से सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद। और स्टेशन किस तरह का है ये भी आपको देख लें। स्टेशन पर लूप लाइन वगैरह नहीं है, यानी कि यहाँ पर ट्रेन की क्रॉसिंग नहीं हो सकती, या शायद दूसरी साइड पर हो, ये भी आगे चलकर पता लगेगा क्योंकि मैं इस रूट पर फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। स्टेशन के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। ये वेटिंग एरिया है सारा, आसपास आबादी तो बिल्कुल नहीं दिख रही। स्टेशन ख़त्म, नाइस। ये फिर कोई हॉल्ट रेलवे स्टेशन है। स्टेशन का स्टाफ वगैरह भी मौजूद नहीं है यहाँ पर, कोई सिग्नल नहीं लगा हुआ। तो दोस्तों अब अगला स्टेशन जो है वो है बसाल जंक्शन, जहाँ पर जो बोल्डर जंक्शन रेलवे स्टेशन से लाइन निकलती है वो आकर मिलती है मेन लाइन 2 से। तो अब तक कुछ ही देर में बसाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन पहुँचने वाली है। 204 डाउन जंट पैसेंजर। ग्रीन भी है पूरे मेन लाइन 2 पर अटक से निकलने के बाद, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। जब कोटरी से ये मेन लाइन 2 शुरू होती है वहाँ पर सारा सहरा है। ये है खुदा की कुदरत, ये एक जगह इतनी हरियाली और दूसरी जगह सिर्फ सहरा। ब्रिज का नाम तो एक काफ़ी डाउन ग्रेड था, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है जंट पैसेंजर ट्रेन का टिकट, जंट एक्सप्रेस लिखा हुआ है इस पर, जो कि अटक से लेकर जंट रेलवे स्टेशन तक है सिर्फ 90 रुपये का। यानी कि सिर्फ 90 रुपये में आप लोग 7 सिस्टर टनल्स के हसीन नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। ये ट्रेन रोज़ाना 11 बजे डिपार्ट करती है अटक सिटी रेलवे स्टेशन से जंट के लिए, और फिर जंट पहुंचते ही ये ट्रेन शंट होती है और शंट होते ही वापस अपना सफ़र तय करती है दोबारा अटक सिटी के लिए। तो आना जाना आपका आराम से हो सकता है इस ट्रेन में, अगर आप लोग ये नज़ारे एंजॉय करना चाहें तो। बाकी इसके अलावा इंजन के पीछे जो 2 कोचेज़ होते हैं वो इस ट्रेन में ख़ास तौर पर सिर्फ लेडीज़ के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। उनमें सिवाय फैमिलीज़ वाले मर्द के कोई भी जेंट्स वगैरह अलाउ नहीं है। तो इसलिए मैं और बिलाल भाई हम दोनों तो अकेले ही थे, तो इसलिए हम लोग लास्ट कोच में आकर बैठ गए ताकि आराम से पीछे के नज़ारे एंजॉय करें। तो ये देख सकते हैं आप कितनी हरियाली है इस पूरे ट्रैक पर। कुछ ही देर में हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है बसाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये आ रही है गोल्डन शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन से, जिस पर महर एक्सप्रेस चलती है। और यहाँ पर बसाल जंक्शन पर ये दोनों लाइन आपस में मिल जाती हैं, यानी कि महर एक्सप्रेस गोल्डन शरीफ से लेकर बसाल जंक्शन तक इस ब्रांच लाइन पर आती है और फिर मेन लाइन 2 पर चढ़ जाती है। और
और हमारी जो जंट पैसेंजर है वो तो ऑलरेडी मेन लाइन 2 पर ही आ रही है। तो ये आ गया बसाल जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहाँ पर ट्रेन का कितनी देर का स्टॉप है ये अभी कुछ ही देर में देख लेते हैं हम लोग। और इस वक्त टाइम हुआ है 11:50। तो दोस्तों ये है बसाल जंक्शन रेलवे स्टेशन, एक खूबसूरत और पुरसकून रेलवे स्टेशन जहाँ पर हमारी 204 डाउन जंट पैसेंजर रुकी हुई है। बसाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से तो ट्रेन ने अपना डिपार्टिंग विसल ले दिया है और ट्रेन निकलना शुरू बसाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। ये स्टेशन की मेन बिल्डिंग। जंट पैसेंजर की बसाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवानगी की। और इस जंक्शन पर आजकल सिर्फ और सिर्फ जंट पैसेंजर, अटक पैसेंजर, कमाल एक्सप्रेस और इसके अलावा मेल एक्सप्रेस स्टार्ट करती है। और काफ़ी बड़ा यार्ड है जंक्शन रेलवे स्टेशन का, लेकिन यहाँ पर कोई भी मालगाड़ी का एक डब्बा भी नहीं खड़ा हुआ। तो ये हमारे मुल्क के कीमती असासे हैं, तो इस तरह हर जगह जाया हो रहा है। तो अब ट्रेन बसाल जंक्शन से निकलने के बाद अब अपना अगला स्टॉप करेगी डुमेल रेलवे स्टेशन पर। तो देखते हैं कि वहाँ पर ट्रेन कितनी देर में पहुँचती है। तो ठीक इस वक्त 12:56 पर हमारी ट्रेन पहुँच रही है डुमेल रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर अराइवल तो नहीं, हम ज़रूर डिपार्चर कब तक करेंगे यहाँ से। काफ़ी खूबसूरत और हरा भरा रेलवे स्टेशन। दरख्तों में घिरा हुआ पूरा प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म है स्टेशन पर। जी बिलाल भाई कितने मिनट बिफोर है? अच्छा देख रहे हैं अभी। डुमेल 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 पढ़ रहा था मैं, डुमेल है ये उर्दू में अगर आप पढ़ें। वैसे 2 मेल भी लग रहा है। 5 मिनट बिफोर पहुँची है यहाँ पर। 12 बजे अराइवल है और 11:56 बजे अराइवल है। वो 5 मिनट बिफोर ही डिपार्चर हो रहा है हमारी ट्रेन का। नहीं, डिपार्चर 2 मिनट बिफोर हो रहा है। डिपार्चर 2 मिनट बिफोर है। 12:01 पर डिपार्चर। तो 12:01 पर ट्रेन हमारी डिपार्ट करी डुमेल रेलवे स्टेशन से। पहले तो ट्रेन 2 मिनट बिफोर थी, लेकिन यहाँ पर ट्रेन को राइट टाइम पर डिपार्ट करवाया जा रहा है। ये नाराज़ है कुछ लोग। ये थी डुमेल रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। और अब ट्रेन यहाँ से चलने के बाद अपना अगला स्टेशन अपना अगला स्टॉप करेगी नमल रेलवे स्टेशन पर।
दोस्तों 12:10 पर हमारी ट्रेन अप्रोच कर रही है नमल रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर भी ट्रेन का तकरीबन सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप है, क्योंकि ये एक पैसेंजर ट्रेन है और हर स्टेशन पर इस ट्रेन का तकरीबन 1-1 मिनट का ही स्टॉप है। नमल रेलवे स्टेशन। तो तकरीबन 3 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है नवल रेलवे स्टेशन से। 3 मिनट इसलिए क्योंकि ट्रेन यहाँ पे 2 मिनट बिफोर पहुँची थी। तो ये आगे आ रही है नमल रेलवे स्टेशन की स्टेशन बिल्डिंग। ये रही। काफ़ी दरख्त वगैरह लगे हुए हैं स्टेशन पर, काफ़ी ऊंचे ऊंचे। कुछ पुराने क्वार्टर्स पाकिस्तान रेलवे के। चोरा शरीफ रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन से पहुंची है। प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल ना होने के बराबर ही है, बल्कि है ही नहीं एक तरह से। चोरा शरीफ फॉल्ट होगा बेसिकली है, क्योंकि ना सिग्नल्स हैं और ना ही कोई स्टेशन का स्टाफ है, सिर्फ ट्रेन आकर रुक गई है। तो सिर्फ 1 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है चोरा शरीफ रेलवे स्टेशन से। टिकट घर वगैरह सब बना हुआ है यहाँ पर। पीने का पानी कूलर भी है। चोरा शरीफ से चलने के बाद 15 किलोमीटर का कॉशन। ये यहाँ पे कोई ट्रैक वगैरह पर काम किया गया है शायद। रोड ट्रैफिक हमें ओवरटेक करते हुए। तो अगेन कोई हॉल्ट रेलवे स्टेशन आ रहा है, क्योंकि सिग्नल जो है वो स्टेशन के रिमूव कर दिए गए हैं। लेट्स सी कौन सा स्टेशन होता है।
लंगर रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म भी काफ़ी ऊंचा है। तो लंगर जो है ये बेसिकली एक अबेंडन रेलवे स्टेशन है फ़िलहाल तो, जिसको हाल ही में अबेंडन किया गया होगा क्योंकि सिग्नल्स मौजूद हैं स्टेशन के। लूप लाइन भी तकरीबन सही सलामत है और प्लेटफॉर्म की सूरत हाल भी कुछ बेहतर ही है तकरीबन। स्टेशन तो बहुत ही सही है, बहुत सही सलामत है। बहुत बड़ा। डिपार्चर के वक्त देखते हैं स्टेशन, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अबेंडन कर दिया, कोई तो वजह होगी। और स्टेशन की बिल्डिंग भी देखते हैं लंगर रेलवे स्टेशन के आगे चलते हुए। ये रही लंगर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। तो अब अगला जो स्टेशन है वो अब ट्रेन यहाँ से चलने के बाद रुकेगी जन रेलवे स्टेशन पर, और वहाँ पर जाकर 204 डाउन ख़त्म हो जाएगी और फिर वहाँ से हमारी वापसी की रवानगी शुरू हो जाएगी। सही सलामत है लूप लाइन बिल्कुल। हाँ सही था बिल्कुल। तो अब हमारी ट्रेन कुछ ही देर में पहुंचने वाली है जंग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और जंग जंक्शन रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से एक रेलवे लाइन जो है वो कोहाट के लिए जाती है, जिस पर हमारी कोहाट एक्सप्रेस चलती है रावलपिंडी से आकर। खाना का बता दो चलो यार। तो पूरे 12:33 पर ट्रेन एंटर हो रही है जन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन ने पूरा 1 घंटा 33 मिनट लिए हैं अटक सिटी से लेकर जन तक पहुंचने में। EMC 15490 की क़यादत में जन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुँच रही है। ट्रेन अब पूरी खाली हो चुकी है, सिर्फ हमारे बैग्स ऊपर रखे हुए हैं मेरे और बिलाल भाई के। तो चलें अब ये भी उठा लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आपसे जल्दी किसी दूसरी वीडियो में बात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।